जय श्री कृष्णा। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोकुल के चंद की जय। श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय। आज बड़े दिनान बाद मैं आपके सामने श्रावण मास की जो भाव भावनाएं और श्रावण मास को जो महत्व है और जो कीर्तन प्रणालिका है वह के बारे में मैं आपके सामने आज लाइव हूं। या लाइव में हम आपको जो श्रावण मास को पूरा महत्व है वह के बारे में बताएंगे। पूरे वर्ष भर में जो ठाकुर जी के 4 यूथन के जो यूथाधिपति हैं उनको कौन कौन सा समय निर्धारित है वह के बारे में बताएंगे। हिंडोरा को अधिवासन कैसे हुए और वहां की का भाव भावना हुई या के बारे में बताएंगे। हिंडोरा की कीर्तन प्रणालिका कहा है वहां के बारे में बताएंगे। और पूरे श्रावण मास में जो हिंडोरा कहां कहां रोप हो जाए, कब नंदालय में हुए, कब गिरिराज जी पे, कब कुंज में, कब यमुना पुलिन में, वहां की का भावनाएं, वहां को का महत्व है, या सब के बारे में हम आपको बताएंगे। क्योंकि पूरा श्रावण मास जो है वो अब शुरू है व्यवहारों है। 4 जुलाई थे, आपको सबको मालूम है 4 जुलाई थे श्रावण मास शुरू है व्यवहारों है। जहाँ में कृष्ण पक्ष के 15 दिन जो हैं वो 17 जुलाई तक हैं। फिर वहाँ के बाद 18 जुलाई थे और 16 अगस्त तक ये श्रावण को महीना अधिक मास को महीना है, पुरुषोत्तम मास को महीना है। हमारे यहाँ में आनंद जो है वो और ज्यादा आएगा और ज्यादा बढ़ेगा। और 17 अगस्त से फिर 31 अगस्त तक श्रावण शुक्ला के 15 दिन है। तो ये मानो कि पूरे 2 महीना जो हैं वो श्रावण को आनंद रहेगा। तो या हमारे मेरा मन करो कि मैं आप सभी के सामने लाइव आऊं, आप जल्दी जल्दी जुड़ जाओ जाते मैं अपनी बात प्रारंभ करूं आपके सामने। या श्रावण मास की भाव भावना महत्व और कीर्तन प्रणालिका को जो बहुत महत्वपूर्ण जो फेसबुक लाइव है वहाँ में हम सब बैठ के चर्चा करेंगे कि श्रावण मास की का भाव भावनाएं, श्रावण मास को का महत्व है, श्रावण मास की कीर्तन प्रणालिका कैसी है, या कि सबकी हम चर्चा करेंगे। तो अब हम यह चर्चा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रावण मास जो है वो बड़ा उत्तम मास है। और उत्तम क्यों है? क्योंकि पूरे वर्ष भर की ठाकुर जी की जो लीला है वहां की 3-3 महीना की 4 यूथाधिपति हैं। माने ठाकुर जी के जो गोपीन के सखीन के 4 यूथ हैं ठाकुर जी के, जिनमें पहला यूथ जो है वो है नित्य सिद्धा स्वामिनी जी को। दूसरा यूथ है नंद कुमारी का ललिता जी को। तीसरा यूथ है श्रुति रूपा श्री चंद्रावली जी को। और चौथा यूथ है श्री यमुना जी को। ये 4 यूथ हैं और इन चारों यूथन के 4 यूथाधिपति भी हैं। और ये मैंने आपको यूथाधिपति बताए कि कौन कौन से यूथाधिपति हैं चारों यूथन के। तो ये चारों यूथ जो हैं इनमें 3-3 महीना जो हैं वो विभाजित हैं। और सबसे ज्यादा आनंद की बात यह है कि नित्य सिद्धा श्री स्वामिनी जी श्री राधा रानी को यूथ को जो प्रारंभ है वो यह श्रावण मास से हुए। माने ये श्रावण मास जो है या के यूथाधिपति जो है स्वामिनी श्री राधा रानी है। तो यह हमारे श्रावण मास को एक अतिरिक्त महत्व है क्योंकि या की यूथाधिपति स्वयं श्री स्वामिनी जी हैं, जो श्री महाप्रभु जी के रूप, महाप्रभु जी ने जो श्री स्वामिनी जी के रूप में जो प्रकट भये महाप्रभु जी, उनको ये समय जो है इस श्रावण मास से प्रारंभ हुए। और मैं आपको और विशेष तौर पे बताऊं कि स्वामिनी जी श्री राधा रानी को जो समय है यूथ को समय वो 3 महीना चले। कौन कौन से? श्रावण, भाद्रपद और आश्विन, क्वार को महीना।
या कुआर को महीना कहें। दूसरे, जब कुआर निकल जाए तो वहां के बाद नंद कुमारी का ललिता जी को जो यूथ को समय है वो कार्तिक में चले, मार्गशीर्ष में चले और पौष में, 3 महीना आया कि कार्तिक, मार्गशीर्ष और पौष। तीसरी जो श्रुति रूपा श्री चंद्रावली जी जो हैं उनके 3 महीना है माघ, फाल्गुन और चैत्र। और चौथी स्वामी जी श्री यमुना जी जो हैं उनको है वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़। ये जो इस समय या समय जो आषाढ़ चल रहे हो ना, जहां में अपनी स्नान यात्रा आई, जहां में अपनी रथ यात्रा आई, ये स्वामी जी श्री राधा रानी के यूथ को समय है। और श्रावण मास जो है जो 4 जुलाई ते लगेगा वो स्वामी जी श्री राधा रानी के यूथ को समय है। उनकी यूथाधिपति श्री स्वामी जी श्री राधा रानी है। तो यामारे या श्रावण मास को विशेष महत्व है। और याबार श्रावण मास को सबसे ज्यादा महत्व यामारे, याबार श्रावण मास अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है। आपको सबको मालूम होगी कि 3 वर्ष में एक बार अधिक मास आवे। हम हालांकि हम अधिक मास को जो फेसबुक लाइव है वो आपके सामने अधिक मास के समय पे करेंगे। हो सके अगले रविवार को हम अधिक मास को फेसबुक लाइव करेंगे, जहां मैं अधिक मास, पुरुषोत्तम मास के बारे में पूरा क्रम, पूरी भाव भावना, पूरा महत्व, पूरा महात्म आपको बताएंगे। तो ये श्रावण मास जो है याबार अधिक मास है। तो कई जगह बड़ो भ्रम है लोगन में कि साहब 15 दिन श्रावण के पहले हैं, 4 जुलाई से 17 जुलाई तक, फिर वहां के बाद बीच में 18 जुलाई से 16 अगस्त तक 1 महीना श्रावण मास को अधिक मास को है, पुरुषोत्तम मास को है। और फिर श्रावण शुक्ला के जो 15 दिन है 17 अगस्त से 31 अगस्त तक वे अलग है। तो या में हिंडोरा को क्रम जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग है। जैसे गोकुल चंद्रमा जी में लो आप, मैं कामन को रहे रहा हूं, श्री गोकुल चंद्रमा जी और श्री मदन मोहन लाल में मैं कीर्तन सेवा करूं हूं। तो 17 अगस्त से 31 अगस्त तक जो श्रावण शुक्ला को जो पक्ष चल रहा है वहां में ठाकुर जी चौथ पे झूलेंगे। माने चंदमामा जो है या बार मात्र 13 दिन पर हिंडोरा झूलेंगे, क्योंकि ठाकुर जी 2 तीज ना झूले। हमेशा कहा हुए श्रावण कृष्णा चतुर्थी को चंद बाबा को पाठोत्सव हुए और श्रावण कृष्णा चतुर्थी ते झूले। लेकिन अब की बार श्रावण कृष्णा चतुर्थी ते नहीं झूलेंगे, क्योंकि बीच में अधिक मास पड़ रहा हो तो तीज और पड़ जाएंगी। तो ये हमारे अंतिम जो श्रावण के जो 15 दिन हैं शुक्ला के, वहां में 13 दिन चंद बाबा झूलेंगे। लेकिन मदन मोहन लाल जो हैं वो पूरे 2 महीना हिंडोरा झूलेंगे, बड़ा आनंद रहेगा। तो ये जो हिंडोरा को जो क्रम है ये मुख्यतः 32 दिन को माना जाए। क्यों? श्रावण कृष्णा एकम ते लेके भाद्रपद कृष्णा द्वितीया तक ये 32 दिन को क्रम मानो जाए। लेकिन या बार जो ये क्रम है ये 32 दिन को ना होके ये 62 दिन को है। 30 दिन या मैं अधिक मास की ओर जुड़ गई। तो मैं आपको जो बताऊं या के बारे में कि ये जो 32 दिन को जो श्रावण मास को जो क्रम है ये राजसी सेवा को क्रम है। हाँ, क्योंकि स्वामिनी जी श्री राधा रानी जो हैं वे तो राजेश्वरी है महाराज, वे तो कुंजेश्वरी हैं। तो जब या श्रावण मास के प्रारंभ में यूथाधिपति स्वामिनी जी श्री राधा रानी हैं और वे राजराजेश्वरी हैं, वो कुंजेश्वरी हैं, वो रासेश्वरी हैं, तो उनके समय की सेवा को जो क्रम है वो राजसी क्रम है, राजसी सेवा को क्रम है। तो यहां जो टेरा है, जो चंदोबा है, ठाकुर जी को जो साज हैं वो सब राजसी भाव से आएंगे।
उनमें राजसी भाव जो है वाकई प्रमुखता रही। दूसरी बात, 32 दिन को जो ये राजसी सेवा को क्रम जो हिंडोला को है, या में आपको एक महत्वपूर्ण बात समझने की जरूरत है कि ये 32 दिन 4 भागन में बटी हुई, 8-8 दिन के 4 भागन में बटी हुई। आप ऐसा मत समझियो कि ये हिंडोरा जो है एक जगह ही रोप दिया जाए और ठाकुर जी पूरे सावन मास में एक जगह ही हिंडोरा झूले, ऐसा नहीं है। यहाँ में सब में अलग अलग भाव है, क्योंकि महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी, गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी ने जो ये पुष्टि मार्ग जो बनाया हुआ है, या पुष्टि मार्ग की को प्रागट्य जो किया है, वो इतना ठाकुर जी के भाव भावना और ठाकुर जी के तत्व को ध्यान में रख के किया है कि बाकी एक एक जो विधान है, एक एक जो रीति नीति है, वहां के पीछे पूरा एक भाव जो है वो छुपा हुआ है, पूरा भाव जो है वहां में रचो हुआ है, बसो हुआ है। अब जैसे देखो आप, पहले 8 दिन जो है श्रावण के, वो नंदालय के भाव के हैं। माने श्रावण कृष्णा एकम ते लेके श्रावण कृष्णा अष्टमी तक जो हिंडोरा है वो नंदालय में रोको जाए। आपको ध्यान होगा जब अधिवासन हुए हिंडोरा को, अधिवासन जानो कहते हैं, अधिवासन के कोई भी लौकिक वस्तु जो हुए वहां को ठाकुर जी के अंगीकार करावे को जो क्रम है, जो तरीका है, जो विधि है, वह को कहें अधिवासन। अधिवासन में वाकायदा अंदर जो है जो हिंडोरा है वह को पूरा विधि विधान ते अधिवासन कराया जाए। और वह समय पतो है, अब हम कीर्तन प्रणालिका की भी संग चर्चा करते जा रहे हैं, वह समय पतो कौन सो कीर्तन बोले, हिंडोर ना हो रोप्यो नंद आवास। तो यहां हिंडोर ना नंद के आवास में रोपो गयो, नंदालय में रोपो गयो है। कहीं गिरिराज जी पे नहीं रोपो गयो है, कुंज में नहीं रोपो गयो है, यमुना जी के पुलिन पे नहीं रोपो गयो है। कहां रोपो गयो है? हिंडोर ना हो रोप्यो नंद आवास। माने सबसे पहले ठाकुर जी अपने घर में झूले। मैया यशोदा यूं सोचे कि कहीं बाहर झूले को गिर जाए हवा लाला मेरो, तो हमें बाल भाव को थोड़ा सा मिश्रण रहे। ये हमारे हिंडोर ना हो रोप्यो नंद आवास, हिंडोर ना हो मणि में भूमि सुबास। कैसी भूमि पर रोपा गया है हिंडोर ना? रोप्यो जानो कहते हैं, रोप्यो का मतलब गाढ़ो। महाराज ठाकुर जी स्वामिनी जी के संग, गोपीन के संग जो मचकी ले लेके झूले हिंडोरा में, तो हिंडोरा तो नंदावास में गाढ़नो पड़ेगो, क्योंकि जा टाइम ठाकुर जी आनंदातिरेक में हुए, वह टाइम जो मचकी ले ठाकुर जी, तो अगर अंदर तक जमीन में नहीं रोपा गयो तो कैसे काम चलेगो? जब तो स्वामिनी जी कहें लालन तो हो झूलो जो तो होले होले झुलावो। तो ठाकुर जी जब आनंद आते की स्थिति में हुए तो भाई तो महाराज मचकी ले जोड़ जोड़ते झूले। उनको तो जब तक आनंद ही नहीं आवे, जब तक हिंडोर ना जोड़ते नहीं झुलाया जाए। तो या हमारे मणि में भूमि सुबास, जो मणि ते जटित हुई जो सुबासित भूमि है, सुगंधित भूमि है, वहां में हिंडोर ना रोप गए। हिंडोर ना हो विश्वकर्मा सूत्रधार। हिंडोर ना के सूत्रधार कौन है? विश्वकर्मा। विश्वकर्मा ने बड़ा सुंदर रचपच के बाद हिंडोरा को बनाया हुआ है। क्यों? कि हिंडोरा ऐसा है जब पूर्ण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म, परात्पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण या मैं अपनी स्वामिनी जी के संग बड़े आनंद के साथ जा हिंडोरना में झूल रहे हैं, पर हिंडोरना की शोभा की का सीमा हुई। तो 4 जगह जो मैंने आपको बताई हिंडोरना की, वह पहली जगह है नंदालय। तो नंदालय में हिंडोरना श्रावण कृष्णा एकम ते श्रावण कृष्णा अष्टमी तक रोप्यो जाए। ठाकुर जी 8 दिन नंदालय में झूले। अगले 8 दिन जो है वो गिरिराज जी पे,
और आपने कीर्तन में देखो भी होगा, नंदाले के भाव के कीर्तन अलग हैं, गिरिराज जी पे जो हिंडोर ना होए वहां के कीर्तन अलग हैं। ये भी आपको भाव पढ़ के देखना पड़ेगा। तो गिरिराज जी पे कब तक झूले ठाकुर जी? तो आप अपने घर में अपने ठाकुर जी को अपनी सेवा में जब हिंडोरना झुलाओ तो ये भाव रखो 8 दिन तक। क्या भाव रखो 8 दिन तक? कि हम नंदालय में झुला रहे हैं ठाकुर। कौन से 8 दिन? श्रावण कृष्णा एकम ते अष्टमी तक। बीच में एक ध्यान और रखियो कि यहाँ वीडियो को आप लगातार शेयर करते रहो, या तो पता हो फायदा का होगा कि जो लोग दूर बैठे हुए हैं, बहुत से वैष्णव हमारे विदेश में भी बैठे हुए हैं, जो या कीर्तन रसभाव फेसबुक पेज को देखें और रोज रोज नए नए कीर्तन को भाव विवेचन सुन के आनंदित हुए। अष्टसखान की वाणी में जो ठाकुर जी की लीला को जो साक्षात्कार उन्होंने किया है, वहाँ को जो किंचित दर्शन कीर्तन के भाव विवेचन थे वो प्राप्त करें, वो वंचित रह जाएंगे अगर ये शेयर नहीं हुए। आप या वो शेयर करो और संग संज्ञा कीर्तन रसभाव पेज को आप फॉलो भी करो। मैं बहुत से लोगों को देख रहे हूँ रोज कीर्तन रसभाव पेज को देख रहे हैं, लेकिन वो फॉलो नहीं कर रहे। फॉलो करेंगे तो कहा है कि जब भी कोई नई वीडियो डलेगी, जब भी कोई फेसबुक लाइव होगी, तुरंत आपके पास सूचना पहुंचेगी। अब मैं आपको सबको सूचना कहाँ तक दे सकूं? मैं टेक्निकल मामले में तो समझू नहीं। तो ये हमारे जितने भी लोग या फेसबुक लाइव को देख रहे हैं उनसे मेरा ये अनुरोध है कि आप यह पेज जो कीर्तन रसभाव पेज है यह फॉलो करो, क्योंकि यहाँ पे ब्रज दर्शन की बात भी करी जाए, यहाँ पे कीर्तन के भाव विवेचन की बात भी करी जाए, यहाँ पे पूरी जो पुष्टि मार्गीय वैष्णव धर्म की, ब्रज 84 कोष की पूरी सब तरह की चर्चा, सब तरह का सत्संग यहाँ पे चले। या हमारे यहाँ को फॉलो करो और या फेसबुक लाइव को लगातार आप शेयर करते रहो, या तो लोग अधिक से अधिक यहाँ तक पहुँच सके। मैं बात कर रहा हूँ नंदालय के भाव की। तो श्रावण कृष्णा 1 से लेके अष्टमी तक नंदालय में हिंडोरा जो है वो रोप हो जाए, ठाकुर जी नंदालय में झूले। फिर बाकी बाद श्रावण कृष्णा नवमी से लेके श्रावण शुक्ला एकम तक गिरिराज जी पे झूले। अब ये जो 15 दिन है, जो अधिक मास चल रहा है, तो जो शुरू के 15 दिन है या में 8 दिन झूलेंगे ठाकुर जी नंदालय के भाव थे। आप अपने घर में जो सेवा में ठाकुर जी ने जो झुलाओ हिंडोरना में, वहां में ये भाव रखो कि ठाकुर जी 8 दिन तक नंदालय में झूले। फिर बाकी बाद अगलो भाव जो रखो, या कबर अगलो भाव जो रखो वो रखो आप कहाँ को? हिंडोर गिरिराज जी। श्रावण कृष्णा नवमी से लेके श्रावण शुक्ला एकम तक। अब शुक्ला तो लगेगा नहीं, श्रावण कृष्णा अमावस्या पे जाके फिर अधिक मास शुरू हो जाएगा। तो अधिक मास में फिर वही क्रम चलेगा। कौन सा? नंदालय के भाव, क्योंकि पूरा महीना है वो तो श्रावण को अधिक है। तो ऐसा भाव रखो कि अगले 8 दिन हम गिरिराज जी पे ठाकुर जी को हिंडोरा जला रहे हैं। और कछु वैष्णव अगर ऐसा कर सकें कि अपने ठाकुर जी ने ब्रज में पधरा सके। अरे ब्रज में क्या आनंद श्रावण के मास में बरस रहे हुए। ब्रज तो खैर ठाकुर जी की नित्य नवीन लीलान को साक्षी है। मैं कहूँ ब्रज को तो कोई पारावार ही नहीं है। ठाकुर जी की निकुंज में, ब्रज में अगर आप ठाकुर जी को पधराओगे और पधरा के उनको मनोरथ करोगे, उनको आनंद कराओगे, महाराज पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में हिंडोरा को, अन्य मनोरथन को, तो बड़ा भारी आनंद आए। अब भाई कछु वैष्णवन के फोन आए कि साहब हम अपने ठाकुर जी को पधरा के यहाँ ब्रज में और मनोरथ करना चाहें। मैंने की खूब आनंद करो। मोते बोले कि आप आओ और ठाकुर जी को, हमारे को कीर्तन को आनंद कराओ और मनोरथ में। मैंने शहर से अपनी अनुमति दे दी। मैंने कही बिल्कुल आप तो पधारो, जतीपुरा पधारो, गिरिराज जी में पधारो, जहाँ भी आपको मन हो, यमुना पुलिन पे, वृंदावन में, मथुरा में, गोकुल जी में, श्रीमद गोकुल में, जहाँ भी आप आओ अपनी ठाकुर जी को पधरा के और मनोरथ कराओ। तो मुझको एक आप आवाज दियो में ठाकुर जी के मनोरथ में आनंद करेगा हमारा ब्रजवासी को करो, आनंद ही आनंद। तो गिरिराज जी पे श्रावण कृष्णा नवमी से लेके श्रावण शुक्ला 1 तक ये 8 दिन गिरिराज जी के भाव के। फिर अगले 8 दिन श्रावण शुक्ला एकम से लेके अष्टमी तक वो हैं कुंज के भाव की।
ठाकुर जी कुंज में झूले अगले 8 दिन, और अगले 8 दिन कहाँ झूले ठाकुर जी? श्रावण शुक्ला नवमी के भाद्वर कृष्णा द्वितीया तक वे झूले यमुना पुलिन पे, यमुना जी के किनारे, यमुना जी के कूल पे, वहां हिंडोरा रोप हो जाए। तो ये चारों जो हिंडोरना के जो क्रम है, इनके पीछे, सबके पीछे अलग अलग गूढ़ भावना है। फिर ठाकुर जी को जो हिंडोरा को जो अधिवासन हो गए, वह अधिवासन में ये कीर्तन बोले, ये राग धनाश्री में चौकड़ा को कीर्तन है बहुत बड़ो, कृष्णदास जी को, अष्टसखासी कृष्णदास जी को। हिंडोर ना हो रोप्यो नंद आवास, हिंडोर ना हो मणि में भूमि सुभाष, हिंडोर ना हो विश्वकर्मा सूत्रधार, हिंडोर ना हो कंचन खंब सुधार। मैं आकी 2 पंक्ति आपको पूरा कीर्तन तो मैं गा के ना सुना सकूं, पर मैं कीर्तन आऊं ना तो यार मेरो मन कर आवे कि यार कीर्तन तो होना चाहिए। आप बताओ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हिंडोर ना हो रोप्यो नंद आबास, हिंडोर ना हो मणि में भूमि सुबास, हिंडोर ना हो विश्वकर्मा सूत्रधार, हिंडोर ना हो कंचन खंब सुधार। अब यहां में बीच में छंद आवे, यहाँ की बोलवे की शायद अलग है। कंचन खंब सुधार डाड़ी, साल भमरा हवे रहे, हीरा पिरोजा कनक मणि में, ज्योति अति जगमग रहे, चित्र फटिक प्रकाश चहुं दिसे, कहाँ कहूं निर्मोल नाम, कहीं कृष्णदास विलास निस दिन, नंद भवन हिंडोर ना। फिर यहाँ में साखी आवे, एक मैं सुना रहा हूं साखी, क्योंकि पूरा कीर्तन तो बहुत लंबा है। 16 सहस्र ब्रज सुंदरी, निरखत श्याम सुहाये, अति आनंदे उलस के, युग जन हिल मिल गाये। जब में झांझ बजे और झांझ को अलग कर्म रही, तो महाराज जा टेम जा समय हिंडोरना नंद आवास में रोप्यो गयो, वहां समय 16 सहस्त्र ब्रज सुंदरी जो है, 16 श्रृंगार करके सज के समर के और नंदालय में आके जुट गई कि ठाकुर जी को आज हिंडोरा रोप्यो जा रहा है, तो वहां के आनंद को लेवे चले। कोई ठाकुर जी को पंखा झल रही है ब्रजांगना, कोई ठाकुर जी को झूठा दे रही है, कोई खंभ के लग के ठाड़ी है, निहार रही है ठाकुर जी को, ठाकुर जी के आनंद में रस विभोर रह रही है। और इतनी ज्यादा उनको आतुरता रही है, ये कीर्तन में आवे गए, एक आंख आंजो कजरा एक बिन आंजे चली, इतना ज्यादा उनको आतुरता है ठाकुर जी के समीप जावे की, ठाकुर जी की लीला को दर्शन करवे की, ठाकुर जी की लीला को आनंद लेवे की, तो बाबू अपने श्रृंगार की ध्यान ना रही। ऐसो आनंद को वातावरण ब्रज गोपीन को, ब्रजांगनान को आज भी है, नित्य नवीन है ठाकुर जी की। हमारे काम मन में देखो आप,
जब हिंडोरना के दर्शन हुए चंदबाबा में, मदन मोहन लाल में, तो हमारी ब्रज की जो गोपी, ब्रज की जो सखी हैं, ऐसी भगी चलिया में जाके कहने ही कहाँ है। दर्शन ना खोलेंगे बातें, पहले खूब पहले ब्रज की गोपी गाएंगी, नाचेंगी, और ऐसी ऐसी सज के हमें ठाकुर जी के दर्शन के काजे ऐसो ऐसो सुंदर भाव है। मतलब आज भी अगर पूरे ब्रज 84 कोस में, मैं अतिशोक्ति ना कह रहा हूं, पूरे ब्रज 84 कोस में अगर ब्रज को मूल भाव, ब्रज की मूल संस्कृति, ब्रज की जो ठेठ संस्कृति अगर कहीं सुरक्षित है तो या तो काममन में है या श्रीमद गोकुल में है। गोकुल में भी देखो आप ब्रजवासियों को बड़ा भारी भाव रही। अन्य जगह तो काहे के थोड़ी मॉडर्न संस्कृति घुस गई है, गेस्ट हाउस बन गए हैं, बहुत ज्यादा ट्री, वाहन, जाम, बहुत ज्यादा भीड़ को आगमन, वहां में जगह जगह पे बड़े बड़े गेस्ट हाउस, होटल बना दिए लोगों ने। तो ब्रज की जो पर्यावरण की जो प्राकृतिक संपदा है, जो ब्रज को जो प्राकृतिक स्वरूप है, वो कहीं लुप्त है तो जा रहा है। और मैं तो यह अवसर पे आपसे ये भी कहूंगा कि यदि आपको ब्रजवास करने को मन हो तो काममन बहुत उपयुक्त जगह है ब्रज के वास करने की काज। इतना शांति, इतना आनंद, ठाकुर जी की लीलान को जो भाव यहां उमड़े काममन में, वो कहीं और नहीं उमड़ सके। तो यदि आपको ब्रजवास करने की मन में होए काममन में, तो आप मुझसे संपर्क करियो। मेरा नंबर जो है 9828737151, 9828737151। ये जो मेरा नंबर है, यह नंबर पे आप संपर्क करियो। यहाँ काममन में ब्रजवास करने के काजे यदि आप फ्लैट लेना चाहो, वो भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। यदि आप जगह लेना चाहो, बिल्कुल मंदिर श्री गोकुल चंद्रमा जी, श्री मदन मोहन लाल के बिल्कुल समीप, पूरी तरह से अपनों खुद को अगर ठाकुर जी की निकुंज आप सिद्ध करवाना चाहो, तो बाकी का जगह भी है, सब कछु है। यदि आपको काममन में बसवे को मन हो तो इतना इतना बढ़िया, मतलब यहाँ को भाव है। तो कहाँ मैं अधिवासन की बात कर रहा हूँ और वहां पहुंच गो, तो काममन जो है, वाकी बात करते करते हम बात करें हिंडोरना के अधिवासन की, तो रोपे हिंडोरना, जब या कीर्तन को बोले हिंडोरना हो रोप्यो नंद आवास। फिर वहां के बाद 4 कीर्तन गोविंद स्वामी जी के बने, जिन गोविंद स्वामी जी के वंशज होवे को हमें सौभाग्य प्राप्त है। गोविंद दास जी जो पहले गोविंद स्वामी है, फिर बाके बाद श्री गोसाई जी के जब सानिध्य में भी आए तो वो गोविंद स्वामी थे, गोविंद दास है गई। उनके 4 पद जो हैं वो सब जगह हिंडोरना के प्रथम दिवस बोले जाएं। और आपकी कीर्तन की पुस्तक जो है वहां में साफ लिखो भयो है, गोविंद स्वामी ना पहले दिवस ना हिंडोला। तो ये 4 पद आपको सबसे पहले बोलनी। कौन कौन से? तैसोई वृंदावन तैसीय हरित भूमि, तैसीय वीरवधु चलत सुहाई माई, एक कीर्तन। दूसरा गोविंद स्वामी जी को जो कीर्तन पहले दिवस बोलो जाए हिंडोरा में, वो बोलो जाए, झूलन आई ब्रजनार गिरधरन लाल जू के सुरंग हिंडोरना। ये सुरंग क्यों कही है? क्योंकि प्रथम दिवस जो है वो ठाकुर जी को सुरंग हिंडोरना जो है वो आवे। सुरंग कहें जब में कोई सजावट नहीं हो, अगले दिन ते तो फिर महाराज तरह तरह के हिंडोरना चालू हो जाए। कई दिन कसुम्बी घटाए, कई दिन श्याम घटाए, कई दिन गुलाबी घटाए, कई दिन पीली घटाए, कई दिन कांच को हिंडोराए, कई दिन मोती को हिंडोराए, कई दिन लहरिया को हिंडोराए, कई दिन फूल को हिंडोराए, कई दिन पत्ती पत्तीन को हिंडोराए, कई दिन बगीचा को हिंडोराए, कई दिन राखी को हिंडोराए, कई दिन पवित्रा को हिंडोराए, चुनरी को हिंडोराए, फल फूल को हिंडोराए, मेवान को हिंडोराए, मोतीन को हिंडोराए। तो पूरे महीना तो तरह तरह के हिंडोरा हमें, लेकिन पहले दिन सुरंग हिंडोरना आवे, वह दिन कोई सजावट नहीं हो। आप भी अपने घर पे जब ठाकुर जी को हिंडोरा की
सेवा करो, हिंडोरा में पधराओ। तो पहले दिन सुरंग हिंडोरा, बाद दिन कोई सजावट नहीं करनी है, क्योंकि आरोह कीर्तन में झूलन आई ब्रजनार गिरधरन लालजू की सुरंग हिंडोरा। और कैसे आई है ब्रजनार, ब्रज की नारी कैसे आई है? सुभग कंचन तन पहरे कसुंभी सारी। ये जो कसुंभी रंग जो है ना, लाल रंग जो है, जो अभी कसुंभी छट्टू को गयो निकल के, ये कसुंभी रंग प्रेम को प्रतीक है, ठाकुर जी के अंतरंग प्रेम को, शाश्वत प्रेम को प्रतीक है कसुंभी रंग। तो या हमारे जो गोपी हैं वो सुभग तन, सुभग के सुंदर थे, तो सुंदर जो उनको तन है वहां में वो कैसो तन है उनको? कंचन तन, जैसे सोने को रंग हो ना पीरो, ऐसो गोपी को सुंदर सुभग कंचन तन, पहरे कसुंभी सारी। और वहां में भी कसुंभी रंग की साड़ी जो है वो न धारण कर रखी है गोपी ने। अब आप कल्पना करके देखो कि सोने को सो जिनको सुभग श्रीअंग है, वहां में कसुंभी साड़ी पहन के जब गोपी ब्रजनार जो है वो ठाकुर जी के हिंडोरा के दर्शन करने के काजे, हिंडोरा में झूलवे के काजे महाराज, कसुंभी सारी गावत परस्पर, और परस्पर गाव रही हैं और हंस मृदु बोलना, और हंस और रही हैं और मीठी बोल रही हैं, एक दूसरे से हंसी मजाक कर रही हैं। अरे आज तो बड़ी सज के आई है, आज तो बड़ी बड़ा तने श्रृंगार करो है, आपस में हंसी कर रही हैं। इत नंदलाल रसिक बर सुंदर उत वृषभान सुता छवि शोभन। इतकू तो ठाकुर जी अब हिंडोरा में झूलवे आए हैं, तो महाराज क्या सुंदर उनको स्वरूप जो है निखर रहे हो है, क्योंकि ठाकुर जी के हृदय में स्वामिनी जी के संग झूलवे को जो भाव है, वहां के कारण इतना आनंद उमगो है कि वह आनंद आतिरेक की स्थिति में ठाकुर जी बड़े ही सुंदर, बड़े ही आनंद में दिखाई दे रहे हैं। इत नंदलाल रसिक वर सुंदर, ठाकुर जी तो रसिक वर है, बड़े भारी रसिक हैं, तो बड़े सुंदर दर्शन ठाकुर जी के हो रहे हैं। और उत वृषभान सुता छवि शोभना चल रहा है ना, और उत वृषभान सुता जो स्वामिनी जी हैं, राधा रानी जो हैं, उनकी छवि बड़ी भारी शोभित हो रही है महाराज। और रमकत रंग रहो प्रिय प्यारी गोविंद बलबल रतिपति जो है, गोविंदास जी जो है, गोविंद स्वामी जी जो हैं, वो बलबल जा रहे हैं, बलिहारी जा रहे हैं छवि में। और रतिपति, रति को पति कौन है? कामदेव, वो यहाँ ठगोसो देख रहे है, यह आनंद है कि कितने सुंदर ठाकुर जी, कितना सुंदर हिंडोरना, कितने सुंदर भावते ये हिंडोरना झूल रहे हैं। क्या देख के दांतों तले अंगुली दबा रहा हो कामदेव, कामदेव भी मोहित हो गए। मदन मोहन, ठाकुर जी तो मदन कामदेव को मोहित कर दे पा रहे हैं। और तीसरा कीर्तन बोले झूलत सुरंग हिंडोरे राधा मोहन, राधा और मोहन सुरंग हिंडोरे झूले। वहां भी मदन मोहन जू की या छवि ऊपर गोविंद बल तरण तो रही, वहां में भी गोविंदास जी मदन मोहन कामदेव को मोहित करने वाले ठाकुर जी की या छवि पे गोविंद दास जी बल तृण तोड़े, बलिहारी जा रहे हैं और तृण तोड़ रहे हैं, तिनका जो है वह को तोड़ के डाल रहे हैं। ठाकुर जी को कहीं कोई नजर ना लग जाए, नजर ना लगवे के काजे एक तो राइलोन बार हो जाए और एक तिनका तोड़ के डाल दिया जाए कि कहीं की कुदृष्टि ना लगे। तो गोविंदास जी बलिहारी भी जा रहे हैं और रूप पे तृण तोड़ रहे हैं। और चौथो कीर्तन है रंग मचो सिंह द्वार हिंडोरे व झूलना। मैंने आपको बताई ना कि पहले 8 दिन जो है वो हिंडोरा में नंदालय के भाव के, तो ये हमारे चारों कीर्तन में वही भाव आया। और रंग मचो सिंह द्वार, रंग मचो गिरिराज जी पे नहीं, कुंज में नहीं, यमुना पुलिन में नहीं, नंदालय में हिंडोरा रूप हो गया सबसे पहले। ये हमारे रंग मचो सिंह द्वार, जो नंदालय को जो सिंह द्वार है वहां रंग मचो है, हिंडोरे व झूलना। और कैसे हिंडोरे झूल रहे हैं गोविंद स्वामी जी ने, गोविंद दास जी ने तो साहब अद्भुत लिखो है, उनके भाव की कोई सीमा नहीं है। यही बार तो सबसे पहले जो हिंडोरा
झुलाया जाए तो गोविंद स्वामी जी के 4 पदा में कहीं भी देख लो आप। ये हमारे मेरो आपसे भी अनुरोध है कि ये आप लिख लीजियो, याद राखियो कि पहले दिन जब आप ठाकुर जी को हिंडोरा में पधराओ तो अधिवासन करते समय तो वो कीर्तन जो मैंने अभी आपको बताया, हिंडोर ना हो रोपियो नंद आवास, हिंडोरा अधिवासन को पद ये बोलना है। और बाकी बात पहले दिन जब ठाकुर जी को आप हिंडोरा में पधराओ तो ये 4 कीर्तन बोलने हैं। कौन कौन से? तैसो ही वृंदावन तैसी हरित भूमि, पहलो झूलन आई ब्रजनार गिरधरन लाल जू के सुरंग हिंडोरना, दूसरो झूलत सुरंग हिंडोरे राधा मोहन, ये तीसरो, और चौथो है रंग मचो सिंह द्वार हिंडोरे व झूलना। या कीर्तन का भाव देखो कितना सुंदर है। गौर श्याम तन नील पीत पट, ठाकुर जी और स्वामिनी जी दोनों झूल रहे हैं। या हमारे गौर स्वामिनी जी को स्वरूप कैसा है, रंग कैसा है, गौर वर्ण है, और श्याम ठाकुर जी को श्याम रंग है। तो गौर श्याम तन नील पीत पट, वही क्रम में दियो है। स्वामिनी जी को स्वरूप जो है वो गौर वर्ण है, तो ये हमारे कैसो पट है, नील पट है। ठाकुर जी स्वामिनी जी ने नीलो पट जो है, नीलो वस्त्र जो है वो धारण कर रखा है। स्वामिनी जी को नीलो वस्त्र सबसे ज्यादा प्रिय है। और पीत पट ठाकुर जी ने पीलो जो है पट धारण कर रखो है, माने पीले वस्त्र धारण कर रखे, पीताम्बर धारण कर रखो। गौर श्याम तन नील पीत पट, घन दामिनी हेम विराजत निरख निरख ब्रजजन मन फूल। और कैसो सुंदर उपमा दी है गोविंदास जी ने। घन दामिनी, घन कहे बादल थे और दामिनी कहे जो बिजली कड़के वाते, तो यहाँ घन जो है वो ठाकुर जी को उपमा दी है। तो ठाकुर जी को श्याम वर्ण है तो वो तो घन को स्वरूप है, और वहां में स्वामिनी जी उनते बिल्कुल सट के झूल रही हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे बादल में बीच में बिजली कड़क रही हो। तो ठाकुर जी तेज तेज मचकीनते झूले तो स्वामिनी जी उनते बिल्कुल लिपट जाए। क्यों? उनको डर लगे, लालन तो हो झूलो जो तुम हौले हौले झुलाओ। तो हमारे उनको डर लगे, या हमारे वो स्वामिनी जी बिल्कुल ठाकुर जी से सट के हिंडोरा में विराजे। क्या भाव है महाराज। तो और या छवि को देख के निरख निरख ब्रजजन मन फूलना। ब्रजजन जो हैं, ब्रज के जो जन हैं, आप सब ब्रजजन हो। आप जो वैष्णव जन अपने घर में ठाकुर जी को जो लाड लड़ा रहे हो, नंदालय के भाव से जो ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, वो आप ब्रजजन नहीं हो तो और कौन हो? ब्रजजन हो। क्योंकि ब्रज कहाँ है? जहाँ ठाकुर जी को लाड लड़ाए जा रहे हैं नंदालय के भाव से, जहाँ ठाकुर जी विराज रहे हैं, आनंद कर रहे हैं नित्य नवीन। तो ब्रजजन जो है मन फूलना, मन में बड़े फूल रहे हैं, बड़े प्रफुल्लित हो रहे हैं। और पर बनमाल सोहे इंद्रधनुष मानो उदित भयो। और ठाकुर जी के उर पे, ठाकुर जी के वक्षस्थल पे, ठाकुर जी के हृदय पे बनमाला शोभायमान हो रही है। बनमाला धारण कर रखी है ठाकुर जी ने। बनमाल सोहे इंद्रधनुष मानो उदित भयो। और कैसा लग रहा है? जैसे इंद्रधनुष, क्योंकि बनमाला में महाराज 7 प्रकार के रंगन के पुष्प हैं। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होएगा ना होए, ऐसे इंद्रधनुष मानो उदित भयो। ऐसा लगे जैसे इंद्रधनुष उदय हो गए हो। और मोतिन हार बग पंगत समतुलना। और मोतीन के हार जो हैं वो ठाकुर जी ने अपने वक्षस्थल में धारण कर रखे हैं, और वे ऐसे लग रहे हैं जैसे बग पंगत समतुलना, जैसे बगलान की पंक्ति जो है वो जा रही हो। और बरसत नव रूप बार घोक अवन रत्न खचित, गोविंद प्रभु निरख कोट मदन भूलना। गोविंदास जी कहें कि गोविंद के प्रभु को निरख के देख के करोड़ों मदन करोड़ों कामदेव रास्ता भूल गए, ऐसो आनंद आ रहा। ये 4 पद आपको बोलने। यहाँ के बाद हिंडोरा में कौन कौन से पद बोलने, बहुत से वैष्णवन को मेरे पास प्रश्न आवे, तो मैं आपको बता दूं कि जादना मुकुट को श्रृंगार आप धारण करो, वादना मुकुट के भाव के पद बोलो हिंडोरा के। जादना टिपारो धारण कराओ, वादना टिपारे के भाव के। जादना शहरा धारण कराओ, शहरा के भाव के। दुमाले में दुमाले के भाव के, और फेंटा में फेंटा के भाव के, और कुल्हे में कुल्हे के भाव के। सब तरह के।
अच्छो हिंडोरा में कसुम्भी घटा, श्याम घटा, गुलाबी घटा, पीरी घटा, हरी घटा, जामनी घटा, चुनरी, लहरिया, फूल को हिंडोरा, मचकी को, कांच को, सोने को, बगीचा को, राखी को, पवित्रा को, जा तरीका को आप ठाकुर जी को हिंडोरा अंगीकार कराओ, वही तरीका के वही भाव के आपको पद बोलने हैं हिंडोरा। एक दूसरी बात, हिंडोरा में या हिंडोरा के महीना में कई उत्सव आएंगे, कई मनोरथ आएंगे, उनको भी ध्यान आपको करना है। हरियाली मावस आएगी, हरियाली तीज आएगी, ठकरानी तीज आएगी, नाग पंचमी आएगी, और बाकी बाद पवित्रा एकादशी आएगी। सबसे प्रमुख तो पवित्रा एकादशी है। पुष्टि मार्ग को प्रागट्य दिवस कहो जा सके पवित्रा एकादशी, जो श्रावण शुक्ला एकादशी शुक्ल पक्ष में आएगी। तो श्रावण शुक्ला एकादशी पवित्रा एकादशी जो है वो या को इतना महत्व है कि गोविंद घाट पे, श्रीमद गोकुल में गोविंद घाट पे स्वयं पंचम निधि रास रासेश्वर श्री गोकुलेंद्र प्रभु ने, श्री गोकुल चंद्रमा जी ने, श्री ठाकुर जी ने श्री महाप्रभु जी को आज्ञा करी कि इन जीवन के उद्धार के काजे इनको ब्रह्म संबंध कराओ। ठाकुर जी ने स्वयं आज्ञा करी। महाप्रभु जी पौड़े भाई मध्यरात्रि में, और उनको ये भरी भारी चिंता है रही कि इन जीवन को उद्धार कैसे होगा, ये जीव जो भटके पड़े हैं, ये ठाकुर जी की या जो सेवा है या में ये कैसे प्रवेश करें, ठाकुर जी की लीला में कैसे प्रवेश करें, ठाकुर जी के निजजन कैसे बने। तो स्वयं श्री गोकुलेंद्र प्रभु ने आज्ञा करी पवित्रा एकादशी के दिन कि आप इनको ब्रह्म संबंध कराओ। और जब ब्रह्म संबंध करावे की जब आज्ञा दी, तब महाप्रभु जी ने श्री चंद बाबा को 360 सूत्र को पवित्रा सिद्ध करके पधराया, धारण करा 360 सूत्र को। तो 360 सूत्र को क्यों? 360 दिवस हुए, तो 360 दिवस की सेवा की भावना थे 360 सूत्रन को, 360 धागे इनको पवित्रा ठाकुर जी को सबसे पहले श्री महाप्रभु जी ने धारण कराया। और पहला ब्रह्म संबंध श्री दामोदर दास हरसानी को पवित्रा द्वादशी के दिन दियो। दामोदर दास हरसानी तो बिल्कुल समीप ही मध्यरात्रि के समय पौड़े भये, जब ठाकुर जी ने उनको आज्ञा करी और श्री महाप्रभु जी ने मधुराष्टक की रचना करके ठाकुर जी को सुनाई, उनकी स्तुति करी, तो उनने दामोदर दास हरसानी से पूछी, दमलाते पूछी, तेने कछु सुनियो? तो दमला बोलो सुनियो पर समझियो नहीं। ये वैष्णव को भाव है कि श्री वल्लभ श्री गुरु समझा में तभी समझ पड़े, सुन भले ही ले लेकिन समझ कब पड़े? जब श्री वल्लभ समझा में। अब मैं आपको जो कुछ समझा रहा हूं वो श्री वल्लभ की कृपा से समझा रहा हूं। यहां ब्रज में कामवन में दो निधि विराज रही है महाराज, दो निधि के पीठाधीश्वर विराज रहे हैं। पंचम पीठाधीश्वर जगत गुरु शुद्धाद्वैत पंचम पीठाधीश्वर गोस्वामी श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, और सप्तम पीठाधीश्वर गोस्वामी श्री ब्रजेश कुमार जी महाराज। इन दोनों श्री वल्लभ को मुझ पे इतनी कृपा है कि उनकी कृपाते ही मैं आपको ये सब कुछ बता पा रहा हूं। और मेरे गुरुदेव जो सूरत में विराजे श्री द्वारकेश लाल जी महाराज श्री, उनको परम कृपा है उनकी मुझ पे, जाकी वजह से मैं सब ये चीज आपको बता पा रहा हूं। तो दमला ने कही कि सुनियो पर समझो नहीं। तब महाप्रभु जी ने कही कि जाओ जमुना जी में स्नान करिए। स्नान करके वो अपरस में आए दमला दामोदर दास जी हरसानी, और द्वादशी के दिन, पवित्रा द्वादशी के दिन दमला ने श्री महाप्रभु जी को पवित्रा धराई। सबके महाप्रभु जी ने उनको ब्रह्म संबंध कराया दामोदर दास हरसानी को, और दामोदर दास हरसानी जी ने श्री महाप्रभु जी को 360 सूत्र की पवित्रा धराई। या हमारे गुरु को पवित्रा धरावे को जो दिन है वो है हमारा पवित्रा द्वादशी। ठाकुर जी को पवित्रा धराएंगे पवित्रा एकादशी को, और द्वादशी को धराएंगे हम गुरु जी। 360 दिन की सेवा को प्रतीक है पवित्रा युग। तो ये हमारे पवित्रा द्वादशी के दिन आप पवित्रा जरूर धारण करेंगे। और ये जो श्रावण मास जो है ये आनंद को मास है, या आनंद के मास में ठाकुर जी को नित्य नवीन
जो हिंडोरा हैं उनमें आप विराजमान करो, उनमें आनंद कराओ। अब देखो कैसे कैसे पद हैं, चंदन के पद हैं हिंडोरा के। चंदन को कई दिन अगर आप हिंडोरा धारण कराओ तो ठाकुर जी को मुकुट के हिंडोरा माई झूलत गिरधर लाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल। मुकुट के भाव के हैं तो मुकुट के भाव के आप झूलत सांबरे संगूरी, ये मुकुट के भाव कोई पद है। तो कुल मिला के ये अच्छो, अब तो अधिक मास आ रहा है, या में तो सबरे मनोरथ आप सिद्ध कर सको। अधिक मास को अगले रविवार को मैं लाइव आऊंगा, तब आपको बताऊंगा। अब जैसे टिपारे को है, झूलत गोकुल चंद हिंडोरे नटवर भीख किए। टिपारे के भाव को, शेहरा के भाव को है, श्यामाजू दुल्हन दूल्हे रसिकवर, रमक रमक दो झूलत रसभर, ये शेहरा के भाव। और दुमाली के भाव को है तो झूलत गिरधर लाल हिंडोरे, लाल दुमालो शीश विराजत उर राजत बनमाली। कुल्हे के भाव को है, सुरंग कुल्हे रंग अरुण पिछोरा, पहरे सुरंग हिंडोरे, झूले श्री गोवर्धन धर। फेंटा के भाव को है तो पहरे कसुंबी सारी, बैठे पिए संग, पिए सिर सोए फेंटा लटक रहो। तो कुल मिला के ये है कि आपको जितने भी पद या में पुस्तक में दे रखे हैं, ये 4 खंडन में पुस्तक आवे। जहाँ में ये जो पुस्तक है ये खंड 2 है, जहाँ में मैं आपको सुना रहे हूँ, ये खंड 2 है। और यह खंड 2 में धनतेरस से राखी पर्यंत के पद हैं, यहाँ में ये सब पद दे रखे। अभी मैं बहुत जल्दी एक पुस्तक आपके सामने निकाल रहे हूँ, जहाँ में पूरे वर्ष भर के नित्य के और सब मनोरथन के, सब उत्सवन के कीर्तनन को भाव विवेचन सहित छाप रहे हूं। माने सुबह जगावे से लेके पौड़ावे तक कौन सा कीर्तन बोलो जाए घर में नित्य सेवा में, वो कीर्तन भी है और वहां का भाव विवेचन भी संग में है। ये पुस्तक पे काम चल रहा, बहुत जल्दी छप रही है। दूसरा काम, कीर्तन की हमारी क्लास जो है ऑफलाइन तो चली रही है। रोजीना ब्रजवासी, यहाँ के काम मन के ब्रजवासी आमें, 8-7 ब्रजवासी आमें, और उनको बहुत सुंदर 1.5 घंटा हमारी क्लास चले, जहाँ में हम खूब आनंद कर रहे हैं और ब्रजवासी बहुत कछु सीख गए हैं। मुझे बड़ा आनंद है। और बहुत से वैष्णव कहें कि साहब आप ऑनलाइन क्लास कब चलाओगे? ऑनलाइन क्लास भी मैं बहुत 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 जल्दी चलाऊंगा। रोज सोचूं कि अगले सप्ताह चलाऊंगा, रोज सोचूं कि अगले सप्ताह चलाऊंगा, पर कछु टेक्निकल मामलो ऐसा है कि मुँह पे कछु ये झूम भूम ये जुगाड़ पानी बैठे ना है, ये हमारे में थोड़ा सा संकोच कर रहा हूँ। पर आप सबको आग्रह है, ये हमारे कीर्तन क्लास ऑनलाइन बहुत जल्दी चलेंगे। और मेरा आपसे यही अनुरोध है कि अपनी ठाकुर जी की सेवा में नित्य नवीन ठाकुर जी को मनोरथ और आनंद अंगीकार कराते रहो खूब ठाकुर जी के की। और हमारा पुष्टि मार्ग सेवा कीर्तन जो यूट्यूब चैनल है, वह पुष्टि मार्ग सेवा कीर्तन यूट्यूब चैनल पे सुबह जगावे ते लेके पौढ़ावे तक के पूरे वर्ष भर के कीर्तन मैंने डाल रखे। और इतनी सरल शैली में मैंने ब्रज की जो मूल शैली है गायन की, वहाँ में डाल रखी कि आप वहाँ बजा के कीर्तन अपनी नित्य सेवा में और संग संग गायबे को अभ्यास कर सको। ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। और ब्रज दर्शन ब्लॉग्स तो महाराज कहने ही कहा है, जब मैं ब्रज 84 को उसके सौरे लीला स्थलन के महत्व और महात्म को बताते हुए मैं दर्शन करा रहा हूँ। इन तीनों यूट्यूब चैनलों को आप सब्सक्राइब करो, लोगों को बताओ इनके बारे में। अपने वैष्णव धर्म को प्रचार प्रसार होना चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जो अधिकारी जो वैष्णव हैं वो यहाँ में दूर दूर जो परे हुए हैं बेचारे, उन सब तक ये बात पहुँचनी चाहिए। और कीर्तन रसभाव फेसबुक पेज जो है, या वो फॉलो करो या वो लाइक करो, जाते नई नई वीडियो जो है वो आपके पास आ सके। और फिर अंत में एक पद जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है, वह पद को वाचन करके गायन करके मैं आप फेसबुक लाइव को विराम दूंगा। लगभग अपन 1 घंटा के करीब अपन को होते आ रहा है। वल्लभ बरे सुखदाई
बल्लभ वर सुखदाई। रसना एक कहाँ लो बरेनो, अंग अंग सुंदर ताई। ब्रज जन नैन चकोर चंद्रमुख, पीवत रूप सुधाई। झोटा देत भक्त बड़ भागी, वृंदावन बल जाई। झूलत बल्लभ वर सुखदाई। आप सभी वैष्णवन को मेरा बहुत बहुत आभार प्रदर्शन कि आप या फेसबुक लाइव से जुड़े रहे, और याकू जब भी आप देखो बराबर शेयर करते रहियो, या तो अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंचे। और हम कीर्तन को भाव विवेचन समय समय पर कर रहे हैं, आप उनको जरूर देखो, उनके भाव को समझो, यही में आनंद है, यही में सत्य। और मैं कीर्तन के भाव विवेचन के लाइव प्रोग्राम भी करूं, जब मैं वैष्णवन के सामने ही बैठ के और कीर्तन को गायन करूं और बहुत सुंदर भाव विवेचन करके समझाऊं। तो ऐसा कभी संयोग अवसर बैठक हो तो आपके मध्य आमई सामई आके कीर्तन को भाव विवेचन करके आपको लाइव प्रोग्राम में भी समझाएंगे। अब मैं वाणी को विराम देना चाहूँ। आप सबको जय श्री कृष्णा करूँ। जय श्री कृष्ण।